बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, इंतहा हो गई इंतजार की। 4 वर्षों के बाद वो बीजेपी ऑफिस में गार्ड का काम करेंगे। मतदाता वीर बन करके इनका बदला लेंगे कि जिस थाली में खाएंगे वहीं छेद करेंगे। अरे पानी में रह करके मगर से बैर ये संभव नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं और वहीं दूसरे तरफ अगर हम बात करें तो आरसीपी सिंह अब ज़मीन पर आ गए हैं, ऐसा वो खुद कहते नज़र आ रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृत्युंजय तिवारी जी हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से आप लोग अग्निपथ योजना को लेकर के भी प्रदर्शन कर रहे थे और कहीं ना कहीं युवाओं के समर्थन में खड़े थे, बेरोजगारी का मुद्दा आप लोग लगातार उछालते हैं, तो इन तमाम सवालों को क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समझ रखेंगे? नहीं, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। लोगों को तो इंतज़ार था कि जो 19 लाख रोजगार का वादा किया था चुनाव के समय, उसका क्या हुआ। अब तो जो सेना भर्ती प्रक्रिया थी उसमें भी 4 वर्षों के लिए अग्निवीर बनाने का निर्णय ले लिया। उससे भी युवा आक्रोशित हैं। तो नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये जो किया है, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार के नौजवान खोज रहे थे। जो वादा था उस जो चुनाव के समय, उसको याद दिलाने के लिए इंतहा हो गई इंतज़ार की। अब 2 साल करीब करीब होने को हैं विधानसभा चुनाव जो बिहार के हुए, और उसमें अभी तक 19 लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनकी सरकार। तो अब जनता तो खोज ही रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नौजवानों के लिए कुछ 19 लाख रोजगार का जो वादा था वो देख करके जाएं। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा था वो दें। बाढ़ से लोग परेशान हैं, उनके राहत के लिए कुछ करें। विशेष पैकेज क्या हुआ, विशेष राज्य का दर्जा क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। डबल इंजन में क्या क्या बिहार को मिला, इसका भी फायदा क्या हुआ, ये भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी उम्मीद है बताएंगे। इतना विरोध हुआ, इतना विरोध प्रदर्शन युवाओं ने सड़कों पर उतर कर किया, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया जो विपक्ष में बैठे हैं, मगर सत्ता पक्ष के लोग अग्निपथ योजना को लेकर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। नहीं, देखिए, सत्ता पक्ष के लोगों की दलील किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही है। तो तर्क संगत बात है। नौजवान गुस्से में है। अब 4 वर्षों में कोई युद्ध लड़ने वाला योद्धा बन जाएगा, इसके बाद उसे रिटायर कर दिया जाएगा। तो फिर जब सड़कों पर आएगा, हथियार चलाने सीख लेगा और रोजगार नहीं मिलेगा, तो फिर वो क्या करेगा? उसके भविष्य की चिंता तो नौजवानों को है। अब ये सरकार अग्निवीर के नाम से जो योजना लाई, कितने नौजवानों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया। और बीजेपी के नेता ने खुद ही बता दिया, कैलाश विजयवर्गीय जी ने, अग्निवीर का मकसद क्या है बनाने का। 4 वर्षों के बाद वो बीजेपी ऑफिस में गार्ड का काम करेंगे। तो ये अग्निवीर योजना के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। ठीक है कि सरकार नहीं मान रही है, लेकिन ये नौजवान चुनाव के समय मतदाता वीर बन करके इनका बदला लेंगे। और 24 में सरकार की ही जब विदाई हो जाएगी, रिटायर आदरणीय मोदी जी को जनता कर देगा नौजवान, तो फिर इस योजना में बदलाव होगा। नई सरकार जब आएगी तो। अच्छा, आरसीपी सिंह को लेकर बिहार की भी सियासत गर्म है। आरसीपी सिंह ने बयान भी दिया कि अब मैं ज़मीन पर आ चुका हूँ। नहीं, यूँ तो ये मामला आंतरिक है जेडीयू का, लेकिन फिर भी आदरणीय नीतीश कुमार जी की कृपा के कारण ही आदरणीय आरसीपी सिंह जी को राजनीति में जो भी हासिल हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल शामिल हुए, ये देन किनका था? जेडीयू का और आदरणीय नीतीश जी का। इसके बाद भी कल वो कह रहे थे कि अपनी मेहनत से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कृपा से। तो ये समझ में नहीं आता है कि जिस थाली में खाएंगे वहीं छेद करेंगे। अरे पानी में रह करके मगर से बैर ये संभव नहीं है। जेडीयू में आपकी भूमिका, अब जेडीयू के जो हैं नेता, उन्होंने कह दिया कि अब उनका दरवाज़ा ही बंद हो गया।
तो आदरणीय आरसीपी सिंह जी 2 बार राज्यसभा रहे, केंद्र मंत्रिमंडल में रहे, आखिर कुछ न कुछ तो पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया होगा, तभी पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। अब ये जेडीयू समझे क्या है नहीं है, लेकिन इतना किसी के भी गले के नीचे नहीं उतरेगा ये बात कि कोई ये कहे कि आरसीपी सिंह जी अपने मेहनत और के बल पर वो राजनीति में आए। राजनीति में वो सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नीतीश कुमार जी की कृपा से आए। तो आपने सुना, आरसीपी सिंह अगर बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में आए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृपा से आए हैं। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।